अच्छी होती तो हम भी ना पीने लग जाते। ये सारे साधु संत भी ना पीते थोड़ी बहुत। भाई अच्छी होती तो सब पीते ना, मिलजुल के पीते। पर कुछ तो गड़बड़ है तब ना मना किया जा रहा है। क्यों जी? दूध पीने को तो मना नहीं कर रहा है कोई, लस्सी पीने को तो मना नहीं कर रहा है कोई, जूस पीने को तो मना नहीं कर रहा है कोई, शराब पीने को मना कर रहा है। मतलब कुछ गड़बड़ है इसलिए मना किया जा रहा है। क्यों जी? सही है। एक आदमी भोपाल का था, वो शराब पी के आया। सर्दियों का मौसम था, लगभग नवंबर दिसंबर का टाइम था और बहुत सर्दी थी उस समय। बहुत पुरानी 12-14 साल पुरानी उसने घटना बताई। वो जेल क्यों आया उसका पूरा मैंने पूछा। उसने बोला महाराज जी मैं शराब पी के आया, घर पे आया और बिस्तर पर लेट गया। तभी उसी दिन शाम को मेरी पत्नी का कोई फॉर्म भरा था उसने, तो उसका परिणाम आया, रिजल्ट आया। तो मेरी पत्नी ने मेरे से कहा कि सुनो जी मेरा रिजल्ट आया, जरा देखो कि मैं पास हुई, कितने नंबर आए, फेल हुई कि पास हुई, थोड़ा देख के बताओ। कंप्यूटर में थोड़ा देख लो, आप पासवर्ड बताओ कंप्यूटर का क्या है, आप देख दो जरा। तो पति बोला कि मैं सुबह देखूंगा, अभी नहीं। पत्नी ने फिर उसकी रजाई ओढ़े लेटा था, सर्दी थी, तो उसने पत्नी ने रजाई खींची पांव की तरफ से कि सुनो मेरा रिजल्ट जरा देख दो। पति बोला सोने दे, फिर उड़ के सो गया। पत्नी ने फिर रजाई खींची, उसने कहा सोने दे, अब नहीं ओढ़ा, मेरे को जगाना। वो नशे में था। बेचारी पत्नी भोली, उसको लगा मेरा पति है, जल्दी देख दो ना, हमारा परिणाम आया, अभी आप सो जाना। अच्छा एक काम करो, ये रहा लैपटॉप, जरा इसका पासवर्ड ही टाइप कर दो, खोल दो, हम ही देख ले रहे हैं। लिए खड़ी लैपटॉप, पति की उसने फिर रजाई खींची, तो पति ने उसका हाथ पकड़ा, उसी बिस्तर पर लिटाया और उसके गले को दबाया। चूंकि नशे में था, गले को दबाया तो इतने जोर से दबाया कि श्वास नली टूट गई। ऑन द स्पॉट तुरंत उसकी पत्नी मर गई। पत्नी के हाथ में लैपटॉप था कि पासवर्ड ही बता दो। लैपटॉप वहीं पड़ा, पत्नी उसके बगल में मरी पड़ी और वो भी रजाई ओढ़ के सो गया, चूंकि नशे में था। सवेरे जागा तो देखा पत्नी बगल में सो रही है। उठाया, तुम अभी तक उठी नहीं। उठाया तो क्या, वो तो मर ही चुकी थी। अब वो मेरे से बताते बताते रो पड़ा। बोले महाराज जी मैंने इतने जोर से गला नहीं दबाया था कि वो मर जाए। मैंने कहा तुम नशे में थे, तुम्हें पता थोड़ी था कि तुम कितने जोर से दबा रहे हो। बिना दबाए थोड़ी श्वास नली टूटेगी। इतने जोर के दबाया कि तुरंत उसकी पत्नी को कुछ समय नहीं मिला। ऐसे कैसे गला दबाया होगा। मर गई बेचारी, मर गई। उसके मर्डर के केस में वो उम्र कैद की सजा भोग रहा भोपाल जेल के अंदर। अब बताओ जड़ क्या है, कारण क्या था? जोर से क्या था? शराब। एक हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। उस पत्नी की क्या गलती थी? वो तो खुशी से बोल रही थी कि हम तो देखो पास हो गए कि नहीं, देखो जरा परिणाम देखो। शराब, जो आप लोग कहते ना जी हम पीते थोड़ी हैं, कभी कभी। शराब अच्छी होती तो हम भी ना कभी कभी पीते। शराब अच्छी है तो अपने बेटे को भी कभी कभी क्यों नहीं पिलाते? शराब अच्छी है तो अपनी पत्नी को भी कभी कभी क्यों नहीं पिलाते? अपनी बेटी को भी कभी कभी क्यों नहीं पिलाते? अच्छी है तो पिलाओ ना सबको। अच्छी नहीं है इसलिए आपको नहीं पीनी चाहिए। है तो शराब, पता नहीं है शराब। अब देखो कलयुग होता है शराब में। अब वो कलयुग कब क्या निमित्त बना के काम कर दे, कब वो अपना खेल कर जाए। इसलिए हर बुराई से बचने का है। हर फसाद की जड़ शराब है। 5 महापाप होते हैं। पहला महापाप गौ हत्या। बोलो, पहला महापाप गौ हत्या। दूसरा महापाप शराब। तीसरा महापाप स्वर्ण की चोरी, सोना चुराना, किसी के घर में चोरी करना, ये महापाप। कि आदमी ने बेटी के विवाह के लिए कुछ बचा के रखा और आपने चुरा लिया। शादियों में कई बार ना रिश्तेदार सोना, कुछ लोग शादियों में जाते हैं, मौका मिल जाए तो गहना चुरा लेते हैं। अब किसने चुराया है तो भगवान जाने।
पर चुराया तो उन्हीं में से किसी ने था ना, हाँ या ना। अक्सर शादियों में चोरियां हो जाती हैं, गहना चोरी हो जाता है, किसी ने हार चुरा लिया, किसी ने झुमका चुरा लिया। अब बेचारी उस माँ ने, उस बाप ने अपनी बेटी के लिए कैसे कैसे हार बनवाया होता है, और आपने चुरा लिया तो वो महापाप है। गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या करने का जो महापाप है, वही महापाप स्वर्ण की चोरी करने का, वही महापाप शराब पीने का। शराब को गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, स्वर्ण की चोरी और शराब और गुरु पत्नी पर कुदृष्टि, गुरु पत्नी, गुरु पर गलत नजर, जिसने गुरु को काम भाव से देखा, या गुरु की पत्नी को किसी पुरुष ने काम भाव से देखा, किसी शिष्य ने अपनी गुरु माता को, अपने गुरु को काम भाव से किसी ने देखा, तो वो ब्रह्म हत्या, मतलब वो महापाप है। और इन पांचों के संग, चारों के संग, शराब पीने वाले के साथ, गौ हत्या करने वाले के साथ, स्वर्ण की चोरी करने वाले के साथ, गुरु पत्नी और गुरु पर कुदृष्टि डालने वाले के साथ जो बैठता उठता है, जो उनके साथ यारी दोस्ती रखता है, वो पांचवा भी महापापी है। ये पंच महापाप है। तो शराब को महापाप में गिना जाता है। शराब का स्पर्श भी पाप है, पीना तो छोड़ो, हाँ या ना। तो आज से नहीं पीने का। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत, पराया पुरुष कलयुग के स्थान है। रावण जैसों का नाश हो गया, बच के रहना रे बाबा, पराई नारी, पराई पुरुष। मांस नहीं, मांस आप लोग खाते नहीं है, वैसे नहीं ही खाना चाहिए, मांस नहीं खाना। अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन कीजिए, अच्छे काम कीजिए, बुरे काम से बचिए, नींद को त्यागिए। किसको त्यागना चाहिए? बेवजह का सोना भी बुरा है। सोना मीन्स स्लीप, नींद। बेवजह का सोना, सोइए 7 घंटे 8 घंटे की नींद बहुत। अब 8 घंटे की नींद आपने रात को अलग ले ली और दिन में अलग सो रहे हैं, ये गलत है। जो व्यक्ति सोएगा वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए जागना है, सोना नहीं। रात है, रात है सोने के लिए, दिन है जागने के लिए। साधु लोग तो रात को भी जागकर भगवत चिंतन करते हैं। जब सारी दुनिया सोती है तो संत जागकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। आज का समाज सो रहा है। आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? बोलो, जागा हुआ किससे कहेंगे? मैया बताओ, आप सो रही हो कि जाग रही हो?